नमस्कार। मुक्ता काटवटे इस YouTube चैनल पर मैं प्राध्यापिका मुक्ता काटवटे आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण की इकाई अलंकार का अध्ययन करने वाले हैं। मनुष्य सौंदर्य प्रिय प्राणी है। बच्चे सुंदर खिलौनों की ओर आकृष्ट होते हैं। प्रकृति के सुंदर दृश्य सभी को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। मनुष्य अपनी प्रत्येक वस्तु को सुंदर रूप में देखना चाहता है। उसकी इच्छा होती है कि उसका सुंदर रूप हो, उसके वस्त्र सुंदर हो। सौंदर्य ही नहीं, मनुष्य सौंदर्य वृद्धि भी चाहता है और उसके लिए प्रयत्नशील रहता है। इस स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण मनुष्य जहाँ अपने रूप, वेश, घर आदि के सौंदर्य को बढ़ाने का प्रयास करता है, वहाँ वह अपनी भाषा और भावों के सौंदर्य में भी वृद्धि करना चाहता है। उस सौंदर्य की वृद्धि के लिए जो साधन अपनाए गए उन्हें ही अलंकार कहते हैं। अलंकार इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। आभूषण जिस प्रकार शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक, गुण, धन अथवा तत्व को अलंकार कहा जाता है। जिस प्रकार स्वर्ण आदि के आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य की सुंदरता में अभिवृद्धि होती है, वहाँ अलंकार की उत्पत्ति होती है। आचार्यों ने अलंकार की परिभाषा इस प्रकार की है। काव्य शोभाकरान धर्म अलंकारान प्रत्यक्षते, अर्थात वह कारक जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं अलंकार कहलाते हैं। काव्य का निर्माण शब्द और अर्थ द्वारा होता है, अतः इस दृष्टि से अलंकार के 3 भेद माने जाते हैं। अलंकार के भेद इस प्रकार हैं। पहला भेद है शब्दालंकार, दूसरा भेद है अर्थालंकार और तीसरा भेद है उभयालंकार। शब्दालंकार, शब्दों के द्वारा अलंकार की निर्मिति की जाती है। अर्थ के द्वारा अर्थालंकार की निर्मिति होती है और शब्द तथा अर्थ के द्वारा उभयालंकार की निर्मिति होती है। अब हम विस्तार से इन भेदों का अध्ययन करेंगे। अलंकार का दूसरा मुख्य भेद है अर्थालंकार। अर्थालंकार की परिभाषा इस प्रकार की जाती है। जहाँ कविता में सौंदर्य और विशिष्टता अर्थ के कारण हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थात काव्य में सौंदर्य अर्थ के कारण उत्पन्न होता है, तब वहाँ अर्थालंकार निर्माण होता है। अर्थालंकार के कुछ उपभेद हैं। अर्थालंकार के भेद इस प्रकार के हैं। पहला भेद है रूपक अलंकार, दूसरा भेद है उपमा अलंकार, तीसरा भेद है उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा भेद है अतिशयोक्ति अलंकार और पांचवा भेद है दृष्टांत अलंकार। अर्थालंकार के इन भेदों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। अर्थालंकार के इन भेदों का अध्ययन करने से पूर्व ये 2 संकल्पनाएं हमें मालूम होना आवश्यक है। वह इस प्रकार है। उसमें से पहली संकल्पना है उपमेय, प्रत्यक्ष या प्रस्तुत। उपमेय का अर्थ है वस्तु या प्राणी जिसकी उपमा दी जा सके अथवा काव्य में जिसका वर्णन अपेक्षित हो, वह उपमेय कहलाती है। दूसरी संकल्पना है उपमान या अप्रत्यक्ष या अप्रस्तुत। इसका अर्थ है वह प्रसिद्ध बिंदु या प्राणी जिसके साथ उपमेय की तुलना की जाए, उपमान कहलाती है। उदाहरणार्थ, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। इस काव्य पंक्ति में चंद्रमा उपमान है और खिलौना उपमेय है। उपमेय उपमान के आधार पर अर्थालंकार का पहला भेद है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा इस प्रकार है। जहाँ प्रस्तुत अथवा उपमेय पर उपमान अर्थात अप्रस्तुत का आरोप होता है अथवा उपमेय उपमान को एक रूप मान लिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अर्थात एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु को इस प्रकार रखना कि दोनों अभिन्न मालूम हो, दोनों में अंतर दिखाई ना पड़े। अर्थात काव्य पंक्ति में उपमेय और उपमान को जब एक रूप मान लिया जाता है,
तब रूपक अलंकार की निर्मिति होती है। रूपक अलंकार का उदाहरण है, उधो मेरा हृदयतल था एक उद्यान न्यारा, शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारियाँ भी। इस काव्य पंक्ति में हृदयतल और उद्यान दोनों को एक रूप मान लिया गया है, इसीलिए यहाँ पर रूपक अलंकार की निर्मिति हो गई है। रूपक अलंकार का उदाहरण और एक है, वह इस प्रकार है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पर राम रतन तथा धन इन दोनों को एक रूप मान लिया गया है। और एक काव्य पंक्ति है, चरण सरोज पखारन लागा। यहाँ पर चरण तथा सरोज इन दोनों को एक रूप मान लिया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार की निर्मिति हो गई है। रूपक अलंकार का और एक उदाहरण है, सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी। यहाँ पर सिंधु सेज तथा धरा वधु इनको भी उपमेय और उपमान दोनों को एक रूप मान लिया गया है, इसलिए यहाँ पर भी रूपक अलंकार की निर्मिति हो गई है। अर्थालंकार का दूसरा भेद है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की परिभाषा इस प्रकार की जाती है, जहाँ पर किसी एक वस्तु की तुलना दूसरी लोक प्रसिद्ध वस्तु से रूप, रंग, गुणधर्म या आकार के आधार पर की जाती हो, वहाँ उपमा अलंकार होता है। अर्थात जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, वहाँ उपमा अलंकार उत्पन्न होता है। यहाँ पर तुलना की जाती है उपमेय और उपमान में, और रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान को एक रूप माना जाता है। उपमा अलंकार के उदाहरण इस प्रकार के हैं। पहला उदाहरण है, चरण कमल सम कोमल। यहाँ पर चरण की तुलना कमल से की गई है। राधा वदन चंदसो सुंदर। इस काव्य पंक्ति में राधा के चेहरे की तुलना चंद्र के साथ की गई है। यहाँ पर राधा का वदन उपमेय है और चंद्र यहाँ पर उपमान है। तीसरा उदाहरण है, जीव बिनु देह नदी बिनु वारी, तैसे ही अनाथ पुरुष बिनु नारी। इस काव्य पंक्ति में नारी के बिना अनाथ पुरुष की तुलना जीव के बिना देह और पानी के बिना नदी के साथ की है। ऊंची नीची सड़क बुढ़िया के कुबड़ सी, नंदनवंशी फूल उठी छोटी सी कुटिया मेरी। इस काव्य पंक्ति में ऊंची नीची सड़क की तुलना बुढ़िया के कुबड़ के साथ की गई है और छोटी सी कुटिया की तुलना नंदनवन के साथ की गई है। आगे का उदाहरण है, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। यहाँ पर झरते हुए निर्झरों की तुलना मोती की लड़ियों के साथ की गई है। पीपर पात सरस मन डोला। इस काव्य पंक्ति में सरस मन की तुलना पीपर के पात के साथ की गई है। अर्थालंकार का तीसरा भेद है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा इस प्रकार की जाती है, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए या उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा यह शब्द इन शब्दों से बना हुआ है। वे हैं उत अधिक प्र अधिक इक्षा, मतलब उत्प्रेक्षा, जिसका अर्थ होता है प्रकट रूप से देखना। उपमेय में ही उपमान को देख लिया जाता है। इस अलंकार में मानो, जनु, जानहु, मनु, मानहु ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण इस प्रकार के हैं। पहला उदाहरण है, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात। यहाँ पर श्याम सलोने यह उपमेय है और नीलमणि शैल जिस पर प्रभात की किरणें पड़ी हुई है वे उपमान है। और यह श्याम सलोने मानो नीलमणि शैल की तरह
दिखते हैं। यहाँ पर उपमेय में ही उपमान की संभावना प्रकट की गई है। उत्प्रेक्षा अलंकार का दूसरा उदाहरण है, उस क्रोध के मारे तनु उसका कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। क्रोध के मारे कांपता हुआ तनु हवा के जोर से सोकर जागे हुए सागर के समान है, या ऐसा ही माना गया है। उत्प्रेक्षा अलंकार का तीसरा उदाहरण है, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हीरकों में गोल नीलम है जड़े। इस काव्य पंक्ति में बड़े बड़े नेत्र मानो गोल नीलम में जड़े हुए हीरों के समान हैं। यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार की निर्मिति हो गई है। उत्प्रेक्षा अलंकार के अन्य उदाहरण इस प्रकार के हैं, लता भवनते प्रकट भय तो ही अवसर दोऊ भाई, निकसे जनो विमल बिंदु जलद पटल बिलगाई। और एक उदाहरण है, झूठे जानी न संग्रही मन मुँह निकसे बैन, याही तो मानहु किए बातों को विधि नयन। अर्थालंकार का चौथा भेद है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा इस प्रकार की जाती है, जहाँ पर लोक सीमा अथवा लोक मान्यता का अतिक्रमण करके किसी विषय का वर्णन किया जाता है, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार माना जाता है। अतिशयोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। अतिशय अधिक उक्ति अर्थात अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, मतलब जहाँ बहुत बढ़ा चढ़ाकर लोक सीमा के बाहर की बात कही जाती है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार माना जाता है। अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण इस प्रकार के हैं। पहला उदाहरण है, हनुमंत की पूछ में लग्न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। यहाँ पर दूसरा उदाहरण है अतिशयोक्ति अलंकार का, वह इस प्रकार का है, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अतिशयोक्ति अलंकार का तीसरा उदाहरण है, पतराही तिथि पाइयो, वा घर के चहुपास, नित प्रति पुण्य रहियो, आनन ओप उजास। इन उदाहरणों में बढ़ा चढ़ाकर बातें कही गई है जो कि संभव नहीं है, परंतु उसका वर्णन किया गया है, इसीलिए इन काव्य पंक्तियों में अतिशयोक्ति अलंकार की निर्मिति हो गई है। अर्थालंकार का पांचवा भेद है दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार की परिभाषा इस प्रकार की जाती है, किसी बात की सत्यता प्रमाणित करने के लिए उसी ढंग की कोई दूसरी बात कही जाती है जिससे पूर्व कथन की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाए, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। यानी कि किसी बात की सत्यता प्रमाणित करने के लिए दूसरी बात का उदाहरण जहाँ पर दिया जाता है, या दूसरी बात का दृष्टांत जहाँ पर दिया जाता है, वहाँ दृष्टांत अलंकार उत्पन्न होता है। दृष्टांत अलंकार के उदाहरण इस प्रकार हैं। पहला उदाहरण है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सील पर पड़त निशान। यानी कि जड़मति व्यक्ति भी सुजान हो सकता है अगर वह नित्य अभ्यास करे, प्रयत्न करे। इसके लिए दृष्टांत दिया है, जैसे कि रस्सी अगर बार बार किसी पत्थर को घिसती है तो पत्थर पर भी निशान पड़ सकते हैं, तो जड़मति सुजान क्यों नहीं हो सकता। दृष्टांत अलंकार का दूसरा उदाहरण है, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती है, किसी और पर प्रेम पति का नारियां नहीं सह सकती है। यहाँ पर कोई औरत दूसरी सौतन या अपने पति की दूसरी पत्नी नहीं सह सकती, यह बात बहुत ही नामुमकिन होती है, और इसके लिए यहाँ पर दृष्टांत दिया है, जैसे कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, उसी प्रकार एक पति के साथ दो पत्नियाँ
साथ में अच्छे से नहीं रह सकती। दृष्टांत अलंकार का तीसरा उदाहरण है, सबे सहायक सबल के कोउन निबल सहाय, पवन जगावत आग ही दीप ही देत बुझाए। इस प्रकार दृष्टांत अलंकार के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। तो कक्षा 12वीं के लिए अर्थालंकार के यह 5 प्रकार या भेद अध्ययन के लिए रखे गए हैं, जिसका अध्ययन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है।